बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने बात कर रही थी जनरल प्लान फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी। उसमें मैंने आपको आर्टीरियल सिस्टम पढ़ाया था और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेनस सिस्टम। ठीक है, आर्टीरियल सिस्टम के साथ एक और सिस्टम भी जो है उसके साथ साथ होता है, जो है वेनस सिस्टम। व्हाट इज़ वेनस सिस्टम? वेनस सिस्टम refers to your network of veins and the way your veins connect with other blood vessels and organs throughout your body। ठीक है, वेन्स का पूरा एक नेटवर्क चल रहा होता है जो कि जो है वो पूरा मिल के जो है ना उसको वो वेनस सिस्टम बनाता है। तो इससे पहले मैं आपको जो है ना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूँ। हमें पता है कि व्हाट इज़ आर्टरी। ठीक है, आर्टरी जो है ना टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है बॉडी से दूर, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में हमारे हार्ट से जो ब्लड जाता है वो आर्टरी से जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड होता है। उसमें एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ना लंग्स की तरफ जो ब्लड लेके जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स की तरफ साफ़ होने के लिए जाता है या उसमें ऑक्सीजन एडेड होती है। और वेन्स क्या होती हैं? वेन्स टेक ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। जितना भी खून हार्ट की तरफ आ रहा है वो वेन से आ रहा है। हार्ट से दूर जा रहा था वो आर्टरी से जा रहा था, और जो हार्ट की तरफ खून आ रहा है वो सारा वेन से आ रहा है और वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो हमारी बॉडी से सारा जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हर सेल्स को, हर टिश्यू को। वो जो लेस पुअर ऑक्सीजन ब्लड आता है ना वो वेन से हार्ट की तरफ आता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन्स ब्लड बेसिकली लंग से लेके आती हैं। जो ब्लड लंग से आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वो जो है ना वो हार्ट की तरफ पल्मोनरी वेन्स लेके आती हैं। तो इसमें ये डिफरेंस ये है कि आर्टरीज़ के अंदर जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विद द एक्सेप्शन कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन के अंदर जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विद द एक्सेप्शन कि पल्मोनरी वेन्स में जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ये थोड़ा बहुत रिव्यू मैंने आपको आर्टरी और वेन का दे दिया ताकि आपको याद हो ये चीज़ और इजीली आप समझ सकें। सो ये बात मैंने आपको बता दी कि वेन्स फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं लेफ़्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड। अब वेन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, दो किस्म की वेनस सिस्टम में वेन्स हो गई, एक वेन्स फ्रॉम लंग्स है और एक वेन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब रेस्ट ऑफ द बॉडी से जितना भी ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है और वो हमारा आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अब दो मेजर वेन्स हैं। ठीक है, वेनस सिस्टम में जो रेस्ट ऑफ द बॉडी से वेन्स आ रही हैं उनमें टू मेजर वेन्स हैं, वो है सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, अब जो सुपीरियर वेना कैवा है ना, डिफरेंट वेन्स फ्रॉम हेड, शोल्डर एंड आर्म्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सुपीरियर वेना कैवा। यानी कि हेड से, शोल्डर से, आर्म से जितना भी ब्लड आ रहा है जिन वेन्स के जरिए आ रहा है वो इकट्ठे होकर सुपीरियर वेना कैवा बना लेते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है ना ऊपर, तो वो ऊपर वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनसे ये शोल्डर, आर्म, हेड वगैरह से जो ब्लड आ रहा है वो सुपीरियर वेना कैवा की मदद से आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इन्फीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर का मतलब ये नीचे की तरफ होता है। तो इन्फीरियर वेना कैवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेग्स आता है। लेग्स हमारी निचला टांगों का हिस्सा है, तो उधर से जितना भी ब्लड आ रहा है वो जो है वो बहुत सारी वेन्स लेकर आती हैं जो एम्प्टी होती हैं इनटू इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी बहुत और बातें जो हैं वो ये हैं कि वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम काफ कहते हैं हमारे बैक ऑफ आर लोअर लेग मसल। हमारी जो नीचे वाली टांग है घुटने से नीचे वो एंकल तक, उसके अंदर जो इसकी जो नीचे की साइड है, बैक साइड है, उसको काफ बोलते हैं। वहाँ से फुट से, नी से जितना भी ब्लड आ रहा है वो जो वेन्स इकट्ठे होके वो बना रही हैं फीमोरल वेन्स। ठीक है, इन जगहों से काफ, फुट एंड नी से जो ब्लड आ रहा है वो फीमोरल वेन्स के ज़रिए आ रहा है जो एम्प्टी हो रही है एक्सटर्नल इलियक वेन। हमने जो है वो आर्टरी में भी ये पढ़ा था, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी भी पढ़ी थी और इंटरनल इलियक आर्टरी भी पढ़ी थी। तो इनके पैरेलल जो है वो साथ साथ वेन्स भी चल रही होती हैं, एक्सटर्नल इलियक वेन और जो ज्वाइन हो जाती है इंटरनल इलियक वेन से, और जो दोनों मिलकर इकट्ठे कॉमन इलियक वेन बना देती हैं। ठीक है, कॉमन इलियक वेन बन गई। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर क्या हुआ? अब दो राइट कॉमन इलियक वेन और लेफ़्ट कॉमन इलियक वेन है। ठीक है, राइट कॉमन इलियक वेन और लेफ़्ट कॉमन इलियक वेन जो इकट्ठे मिलकर इन्फीरियर वेना कैवा में आ जाती हैं, इन्फीरियर वेना कैवा बना देती हैं। ठीक है, मैनी शॉर्ट वेन्स एम्प्टी इनटू इन्फीरियर वेना कैवा।
अब इन्फीरियर वेना कावा में बहुत सारी वेन्स जो है वो एम्प्टी होती हैं। जो सारी जो हमारी वेन्स हैं ना, कमिंग फ्रॉम स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज एंड इंटेस्टीन, वो हेपेटिक पोर्टल वेन में ब्लड लेकर आती हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन में, ठीक है। जो ब्लड लेके जाता है लिवर में, और लिवर से फिर जो है हेपेटिक वेन एम्प्टीज होती है जो इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी भी हमने पढ़ी थी, हेपेटिक वेन भी है जो लिवर से ब्लड लेके इन्फीरियर वेना कावा में लेके आती है। इसके अलावा जो है वो 2 रीनल वेन्स हैं जो किडनी से ब्लड लेकर आ रही हैं। 2 गोनेडल वेन्स हैं, कैरीज ब्लड फ्रॉम गोनेड्स इनटू इन्फीरियर वेना कावा, ठीक हो गया। और थोरेसिक कैविटी में भी ना जो इन्फीरियर वेना कावा बहुत सी वेन्स रिसीव करती है थोरेसिक वॉल से और रिब्स से, ठीक है। सो ये जो है वो सारी वेन्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से हमारी जो है वो ब्लड लेकर आती हैं हमारे हार्ट की तरफ, उसको ऑक्सीजन रिच करने के लिए, विद द एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके आती है लंग्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेनस सिस्टम. I tried my best to convey all the information about venous system. So keep watching my video and do subscribe my channel. And in my next video, I will discuss some other biological topic for your information. Thank you. Allah Hafiz.